एक अद्भुत अनुभव जिसने जिंदगी बदल दी। शाम का समय था। शिरडी की गलियों में हल्की धूप बची हुई थी और हवा में अगरबत्ती की महक तैर रही थी। राघव, जो पिछले कई महीनों से जीवन की परेशानियों से टूटा हुआ था, पहली बार साईं बाबा के दरबार पहुंचा था। मन में ढेर सारे सवाल, दर्द और एक अनकही बेचैनी थी। उसने एक लंबी सांस ली और धीमे कदमों से द्वारकामाई की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे एक अनोखा सुकून महसूस हुआ, मानो वर्षों पुरानी थकान अचानक हल्की हो गई हो। राघव मुंबई में एक छोटा सा व्यवसाय चलाता था, पर आर्थिक तंगी, घर की जिम्मेदारियां और लगातार असफलताओं ने उसे हताश कर दिया था। वह बार बार कहता, भगवान, मैं थक गया हूं, अब किससे उम्मीद करूं। और जैसे अक्सर होता है, जब इंसान खुद को अकेला समझता है, तभी कोई अनदेखी शक्ति उसे पुकारती है। राघव को भी एक अजीब सी प्रेरणा मिली। शिरडी चलो। वह नहीं जानता था कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा होने वाली है। द्वारकामाई में बैठे हुए राघव की नजर अचानक एक बुजुर्ग फकीर पर पड़ी। वह सफेद कपड़ों में था, हाथ में एक छोटी लकड़ी लिए, और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। बिना किसी कारण राघव उस फकीर के पास जा बैठा। फकीर मुस्कुराया और बोला, क्यों घबराए हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बाबा ने तुम्हें यहां बुलाया है। राघव चौंक गया। उसने कभी किसी से अपने दिल का दर्द नहीं बताया था, पर इस फकीर ने हर बात जान ली। राघव ने पूछ ही लिया, आपको कैसे पता कि मैं परेशान हूं? फकीर हंसा। जब बच्चा रोता है, मां को कैसे पता चलता है? बाबा भी अपने बच्चों की पीड़ा तुरंत जान लेते हैं। राघव के भीतर कुछ टूटने लगा। आंखें भर आईं। फकीर ने एक लड्डू राघव के हाथ में दिया और कहा, इसे प्रसाद समझकर खा लो, और आज रात समाधि मंदिर में बैठकर सिर्फ साईं राम का जाप करना, जवाब वहीं मिलेगा। राघव जब तक कुछ पूछता, फकीर लोगों की भीड़ में गायब हो चुका था। रात का समय, समाधि मंदिर का वातावरण शांत था। घंटियों की हल्की ध्वनि, चंदन की खुशबू और बाबा के चरणों से फैलती शांति। राघव आंखें बंद कर बैठा रहा। साईं राम, साईं राम। जैसे जैसे जाप गहरा होता जा रहा था, उसका मन हल्का होने लगा। कुछ देर बाद अचानक उसे लगा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसने आंखें खोलीं और उसके होश उड़ गए। कुछ ही दूरी पर वही फकीर खड़ा था, पर इस बार शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। फकीर मुस्कुराया और बोला, डर मत बेटा, मैं तो वही हूं जिसने तुझे बुलाया। राघव कांपते हुए बोला, आप? बाबा? वह आकृति धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई। एक पल में वह पूरा दृश्य गायब हो गया। मंदिर फिर शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर राघव का दिल कह रहा था, यह कोई सपना नहीं था, यह बाबा का साक्षात अनुभव था। सुबह राघव ने पूरा दिन शिरडी में पूजा, सेवा और भंडारे में बिताया। जाते समय उसे अचानक याद आया, वह लड्डू जो फकीर ने दिया था, पर बैग खोलने पर आश्चर्य ने उसे वहीं रोक दिया। लड्डू मीठी सुगंध से भरा था और उसके ऊपर चंदन का तिलक लगा हुआ था, मानो किसी मंदिर से अभी अभी निकला हो। उसके मन में एक आवाज गूंजी, बेटा, अब चिंता छोड़ो, मैं हूं ना। शिरडी से लौटने के बाद जैसे चमत्कारों की बारिश होने लगी। महीनों से बंद पड़ा उसका बिजनेस अचानक चल पड़ा। जिस क्लाइंट से उम्मीद नहीं थी, उसने बड़ा प्रोजेक्ट दिया। घर में शांति और खुशहाली लौट आई। राघव खुद भी पहले से अधिक शांत, विनम्र और सकारात्मक हो गया। सब कहते, तुम में कुछ बदल गया है। राघव मुस्कुरा देता, क्योंकि वह जानता था, बदला हुआ वह नहीं है, उसके साथ चल रही है साईं बाबा की कृपा। कुछ महीनों बाद राघव फिर शिरडी पहुंचा। इस बार वह मंदिर में बैठा था। तभी एक पुजारी उसके पास आया और बोला, बाबा का संदेश है, जिसे हमने एक बार पकड़ लिया, उसे कभी नहीं छोड़ते। राघव समझ गया, ये वही संदेश है जो बाबा ने उस रात उसे दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर दिल में अपार शांति थी। साईं बाबा की कृपा दिखती नहीं, पर महसूस हर भक्त कर लेता है। कभी एक फकीर के रूप में, कभी प्रसाद के रूप में,
कभी किसी अनदेखी मदद के रूप में और कभी मन के भीतर उठने वाली शांति के रूप में। राघव का अनुभव केवल उसका नहीं था, यह उन लाखों भक्तों का अनुभव है जिनकी जिंदगी बाबा छू लेते हैं।